इतिहास द्वारा दिया गया वास्तुकला का उपहार हमारे लिए सबसे आकर्षक उपहारों में से एक है। प्राचीन शासकों ने कई स्मारकों और संरचनाओं का निर्माण करके भारत की सुंदरता को बढ़ाने में काफी योगदान दिया है। ऐसा ही एक स्मारक दिल्ली में फिरोजशाह कोटला का किला है। इसका निर्माण मुगल शासक फिरोजशाह तुगलक द्वारा सन 1354 में करवाया गया था। यह किला दिल्ली के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। बहादुर शाह जफर मार्ग पर संकीर्ण और उच्च दीवारों से घिरा एक रास्ता इस किले की ओर जाता है। जैसा कि इतिहास से पता चलता है कि फिरोजशाह कोटला किले का निर्माण तब हुआ जब मुगलों ने उस क्षेत्र में पानी की कमी की वजह से अपनी राजधानी को तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया। पानी की कमी को हल करने के लिए किले का निर्माण यमुना नदी के पास किया गया था। यह राजधानी का शाही गढ़ था। यह किला तुगलक वंश के तीसरे शासक के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। फिरोजशाह कोटला किला पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच स्थित है। फिरोजशाह तुगलक ने 1351 से 1384 तक इस शहर पर राज किया। उन्हें अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से सिंहासन प्राप्त हुआ। किले का निर्माण फिरोजशाह तुगलक द्वारा 1354 में कराया गया था। उसी साल उन्होंने फिरोजाबाद नामक एक शहर की स्थापना भी की थी। किले की सीमावर्ती दीवारों को चिकने पत्थर से बनाया गया है। इनकी ऊंचाई 15 मीटर है। किले के अंदर आपको बहुत सी टूटी फूटी संरचनाएं मिलेंगी। किले में एक मस्जिद का निर्माण भी कराया गया जो जामी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। जामी मस्जिद अशोक स्तंभ के बहुत करीब है और आज की सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक है जो अभी भी प्रयोग में है। क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल मस्जिद का निर्माण करने के लिए किया गया था, जिसमें एक प्रार्थना कक्ष के साथ एक बहुत बड़ा आंगन है जिसका उपयोग शाही महिलाओं द्वारा किया जाता था। प्रार्थना कक्ष अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन लोगों की आस्था अभी भी इससे जुड़ी हुई है। ये एक जिन्नातों की मस्जिद है। यहाँ जो है जो लोग भी आते हैं अपनी मन्नत मांग कर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला उनकी जो है मुराद पूरी करता है। और जो वैसे तो ये लोग पिकनिक मना रखा है, लेकिन यहाँ जो है ये इबादत की जगह है। जो इबादत सच्चे दिल से आता है उसकी जो है मनोकामना पूरी होती है। एक और चीज जो आपका ध्यान आकर्षित करती है वह है अशोक का स्तंभ, जो 3 परत वाली पिरामिड संरचना की ऊपरी भाग पर स्थित है। अशोक स्तंभ को जामी मस्जिद के उत्तर में रखा गया है। फिरोजशाह तुगलक द्वारा अंबाला से दिल्ली लाया गया यह स्तंभ अशोक के सिद्धांतों को दर्शाता है। स्तंभ की ऊंचाई 13 मीटर है। स्तंभ को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए 3 मंजिला एक पिरामिड संरचना का निर्माण किया गया, जो हवा महल के नाम से जाना जाता है। हवा महल पिरामिड के आकार का महल है जो निजी कमरे से जुड़ा हुआ है। इमारत में 3 मंजिलें हैं जिसके ऊपर स्तंभ को खूबसूरती से सजाया गया है और इसे मीनार-ए-ज़रीन नाम दिया गया। स्तंभ देखने का सबसे अच्छा वक्त है जब सूरज की किरणें सीधे उस पर गिरती है और यह सोने की तरह चमकता है। फिरोजशाह कोटला किला जिन्नों की उपस्थिति के लिए भी जाना जाता है, जो लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये खास दिनों के लिए माना जाता है। यहाँ पर अपने श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर अपना पूजा अर्चना करते हैं धूप और अगरबत्ती के द्वारा, और अपनी इच्छाओं को चिट्ठी में बांधकर यहाँ पर एक दीवार पर टांग दिया जाता है। यह माना जाता है कि जिन्नों द्वारा
उन इच्छाओं की पूर्ति जल्द ही कर दी जाती है। जिन्नों द्वारा किसी को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, सभी लोग उनके लिए बराबर हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक जिन्नों के प्रमुख लात वाले बाबा हैं, जो मीनार ए जरीन में रहते थे। गुरुवार के दिन यहाँ पर कई स्थानीय लोगों द्वारा जिन्नों और आत्माओं को खुश करने के लिए मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, दूध और अनाज चढ़ाते देखा जा सकता है। किले में एक बावली भी है जो पानी से भरा रहता है। तुगलकों की अवधि के दौरान नदी किले के किनारे से बहती थी और शहर पाइपलाइनों के माध्यम से जुड़ा हुआ था। फिरोजशाह कोटला किला को खुश ए फिरोज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है फिरोज का महल। यह एक अस्थायी बहुभुज में बनाया गया था। यमुना नदी किले के पूर्व में है। सन 1490 में तुगलक वंश की हार के बाद तुगलकों द्वारा किले को छोड़ दिया गया। यद्यपि किला ढह जाने के कगार पर है, फिर भी इस किले को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक माना जाता है। इतिहास के प्रेमियों के लिए जो प्राचीन वास्तुकला और राजवंशों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग इस जगह पर पुरातत्व संबंधी पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।